हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। फ्रेंड्स, आप अगर टेंथ में हैं, आपने अगर टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, आपने ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम दिया, ट्वेल्थ में हैं आप, तो आपका लगभग बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो सारा ख़त्म हो गया होगा। और जो नहीं भी हुए हैं वो आने वाले दिन में ख़त्म हो जाएंगे और कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएंगे आपके। तो अगर आप तो टेंथ में हैं तो आप सोच रहे हो कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ, तो आगे चल के मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी, कौन सा बेस्ट स्ट्रीम होगा। और अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो आप किसी कोई स्ट्रीम ले चुके हैं तो आप उस स्ट्रीम में आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि उसी स्ट्रीम में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा है मेरे पास, या फिर और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के बारे में। बेसिकली अगर आप टेंथ के बाद मैथ्स स्ट्रीम लेते हैं या फिर ट्वेल्थ में आपने मैथ्स स्ट्रीम लिया हुआ है तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है आगे करियर में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है यहाँ पे ऑप्शंस की जो आपको आगे चल के मिलते हैं आपके करियर में मैथ्स से। तो मेरे पास वो लिस्ट है, तो आज मैं इन्हीं सारे को डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे पास लगभग 10 से 11 ऑप्शंस हैं आपके लिए और भी एक्स्ट्रा है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे फेमस जो आता है ऑप्शन हमारे पास, जो लगभग जो मैथ्स लेते हैं स्टूडेंट वो सारे करते ही हैं, जिसके बारे में सबसे पहला उनका ऑप्शन होता है वो इंजीनियरिंग का होता है। तो मतलब जो स्टूडेंट मैथ लिया, जिन्होंने टेंथ के बाद या फिर ट्वेल्थ में जिन्होंने मैथ लिया, उनका मोटो होता है कि वो इंजीनियरिंग करेंगे। सबसे पहला जो उनका मेन होता है मोटो कि वो इंजीनियरिंग करेंगे। तो इंजीनियरिंग के लिए क्या होता है कि देखिए, आपके पास इंजीनियरिंग के लिए नेशनल लेवल में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। इससे आपको बीटेक की डिग्री मिलती है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस 2 एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने बताया, नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। इसमें आप इसका एग्ज़ाम देके आप जेईई मेंस का जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप एनआईटी का क्लियर करते हैं। अगर आप उसके रैंक में आएंगे, उसके जो मतलब लगभग 30,000 रैंक के अंदर में अगर आप आ जाते हैं तो आपको एनआईटी मिल जाती है, अगर आप जेईई मेंस देने के बाद आते हैं तो। एडवांस की बात कर लें तो अगर आप एडवांस निकालते हैं तो एडवांस में लगभग 10,000 रैंक तक अगर आप आते हैं तो आपको आईआईटी मिल जाएगी, और आपके रैंक के हिसाब से आपको ब्रांच मिलेगा। वैसे ही सेम एनआईटी में होता है, ठीक है। तो जेईई मेंस से आपको एनआईटी मिलता है और जेईई एडवांस से आईआईटीज़ मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों हो गई हमारी नेशनल लेवल एग्ज़ाम। और भी बहुत सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होती है, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो आप अपने सर्च कर लेना इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। आगे चल के हम लोग जब हमारा एग्ज़ाम होने वाला होगा, जब फॉर्म आने स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिलअप करने का टाइम आ जाएगा, तो मैं आपको सारा कॉलेज का सारा जो भी मतलब प्राइवेट कॉलेज यहाँ तक के स्टेट कॉलेज सब का डिस्कस कर दूँगा। अभी के लिए बस यही मैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस कर बताया। तो इंजीनियरिंग आपके पास पहला ऑप्शन आता है, आपको वो तो पता ही होगा, हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं, वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर देखिए, इससे आर्किटेक्चर आप जेईई मेंस का फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बी आर्क का, एक बीटेक प्लस बी आर्क। तो अगर आप बी आर्क भी सिलेक्ट करते हैं तो आपको आर्किटेक्चर का भी वहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा, और आर्किटेक्चर का एक पेपर होता है एक्स्ट्रा बी आर्क का, तो उससे आपको आर्किटेक्चर एनआईटीज़ में मिल सकती है और फिर आईआईटीज़ में भी मिल सकती है। तो उसके लिए तो पहला एग्ज़ाम जेईई मेंस जो होता है नॉर्मली, और एक नाटा करके एग्ज़ाम होता है और एएटी करके एग्ज़ाम होता है, उसका और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो आप देख लेना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है जो है आर्किटेक्चर। मैं यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं, इसका जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो होता है जेईई मेंस, नाटा और एएटी। तो इसका आप दे सकते हैं। तीसरा हम लोग बात कर लें तो वो एविएशन की होती है। एविएशन करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना होता है, या तो आप बीटेक कीजिए या तो आप कोई भी बीएससी कर लीजिए कहीं से भी, तो वो आपको करना होता है सबसे पहले ग्रेजुएशन। उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बॉम्बेट करके एग्ज़ाम होता है, WMBAT। तो ये एग्ज़ाम आपको देके आप एविएशन में जा सकते हैं, आप पायलट वगैरह बन सकते हैं। आपको ग्रेजुएशन करना होगा उसके लिए। या अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए आप इंजीनियरिंग में आपका अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई कॉलेज मिल रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है पायलट ये सब बनने में, एविएशन सेक्टर में जाने के लिए, तो आप बीटेक कर लीजिए। बीटेक करने के बाद आप पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए ये सब, और आप एविएशन में जा सकते हैं। और उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा तो आप पायलट बन जाएंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं इसमें एविएशन में, जैसे कि पायलट बन सकते हैं इसमें, और फ्लाइंग से ही रिलेटेड आप वहाँ पर इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर मैकेनिक में आप जा सकते हैं। तो वहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते होते हैं। यहाँ पर तीसरा जो है वो एविएशन का है। चौथा की बात कर लेते हैं, वो है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी तो पहले के टाइम में बहुत ही मतलब डिमांडेबल जॉब था, अब तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे एक ऑप्शन लेके चलते हैं मर्चेंट नेवी का। इसमें आपको 2 एग्ज़ाम्स आते हैं, एक है IMU CAT और AIM
NET। तो 2 एग्ज़ाम्स आते हैं आपको। तो IMU CET का आपका फॉर्म आ रहा है 26 जून को, ये आपका आ रहा है फॉर्म, इसको आप ध्यान रखना। तो ये IMU CET होता है और AIM NET। IMU CET से आपको IMU करके कॉलेज होती है कंट्री के, हमारे कंट्री के, इंडियन कंट्री के, हमारे कंट्री की। तो यहाँ पे आपको उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलती है। और AIMU NET से भी एक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली AIM NET, जो आपको उनका जो कॉलेज है उसमें आप ये सिलेक्शन लेते हैं और उससे आपको प्रिपरेशन करवाते हैं मर्चेंट नेवी का। इसमें आपको मरीन इंजीनियरिंग, फिर वहाँ पे डेक इंजीनियर, और फिर फर्स्ट इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, ऐसे करके आपको बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको वो कॉलेज में जाएंगे तो आपको सिलेक्शन उस तरह से होगा रैंक वाइज। तो यहाँ पे चौथा जो है वो मर्चेंट नेवी। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिया। 5वें की बात कर ले तो ये आजकल मतलब जो मैथ्स ले रहे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका तो ये सेकंड एम होता ही है कि वो NDA का एग्ज़ाम देते हैं। NDA होता क्या है? तो NDA एक नेशनल डिफेंस एकेडमी करके हमारे यहाँ आर्मी और एयरफोर्स और नेवी की ट्रेनिंग देने वाली एक एकेडमी है। यहाँ पे पुणे में खड़क बासला करके जगह है, वहाँ पे ये कॉलेज है। तो ये एकमात्र कॉलेज है पूरे इंडिया में। इसका एग्ज़ाम करके NDA करके होता है, साल में 2 बार होती है। लेकिन इस बार चूँकि कोरोना वायरस चल रही है तो इसके कारण 2 की जगह 1 ही हो रहा है। हाल ही में नोटिफिकेशन आया है जो कि आपको सितंबर में होगा। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको सितंबर में एग्जाम होने वाला है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो अभी आपको नोटिफिकेशन आ गया, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। इससे आपको आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में सिलेक्शन होती है। नेवी में नेवल एकेडमी में होती है इससे, और आर्मी में NDA से होती है, NDA में होती है, और एयरफोर्स में भी NDA में होती है। ठीक है, तो इन तीनों जगह आपको होती है। नेवल NDA तो पुणे में जैसे मैंने बताया, और NA है नेवल एकेडमी जो है वो कोलकाता में है, चेन्नई में है, और भी कई जगह है। तो आप को यहाँ पे NDA का अगला ऑप्शन आता है। यहाँ पे एयरफोर्स का एक्स्ट्रा आप जो एग्ज़ाम दे सकते हैं वो है FCAT का। उसके लिए आपको वहाँ से आपको फ्लाइंग ब्रांच तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ से और भी मैकेनिकल जो भी होते हैं एयरफोर्स में मैकेनिकल पोस्ट, वो आप मिल सकते हैं। लेकिन अगर फ्लाइंग ब्रांच में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको NDA क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो वहाँ पे एक CDS होता है। CDS से आप ग्रेजुएशन करके CDS देके आप जा सकते हैं NDA में। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जो कि एक कॉलेज है जो हमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए प्रिपरेशन करवाती है, ट्रेनिंग देती है बेसिकली। उसके बाद आपका जॉब लगता है। यहाँ से डायरेक्ट जॉब नहीं लगता, यहाँ से ट्रेनिंग होता है पहले, उसके बाद आप जाते हैं जॉब में। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां जो ऑप्शन था हमारे पास NDA था। छठा जो आता है ये ज़्यादा लोग को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉरेंसिक साइंस का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें बेसिकली ये आपको UG लेवल पे नहीं है, PG लेवल पे मिलता है ऑप्शन। अगर आप PG कर लेते हैं कोई भी डिग्री से तो उसके बाद आपको फॉरेंसिक साइंस का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि इसमें आपने सुना ही होगा CID के बारे में। तो CID में आपको जैसे फॉरेंसिक डिटेल करने वाले होते हैं, फॉरेंसिक जाँच। जैसे कि कोई सीन हुआ तो कोई मतलब क्राइम हुआ तो उस क्राइम का फॉरेंसिक डिटेल, जो फॉरेंसिक जांच जो होता है वो करने का आप बन सकते हैं। उसके लिए बहुत सारा कॉलेज ऑफर करती है कोर्स, तो PG करने के बाद आप कर सकते हैं। देखिए मैं जितना भी डिस्कस कर रहा हूँ उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मिल जाएगा। वो PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में अगर सारा डिटेल देने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे बेसिकली यहाँ पे मोटो है कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँ कि कौन कौन से ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन डिस्कस किए: इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एविएशन, मर्चेंट नेवी, NDA और फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस में भी आप जा सकते हैं मैथ्स लेके। PG लेवल का ये है होता है, PG करने के बाद आपको मिलता है ये। और जो 7वां है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है। देखिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में सिर्फ आर्ट्स ही लेने वाले बच्चे नहीं जाते हैं, मैथ्स लेने वाले भी बच्चे जाते हैं। जैसे कि आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, पत्रकारिता में, या फिर जर्नलिज्म कर सकते हैं, एंकर बन सकते हैं न्यूज़ चैनल्स का, या फिर आर्ट मैनेजर बन सकते हैं। कोई अगर मैनेजमेंट, कोई अगर प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे आर्ट मैनेजर आप बन सकते हैं। तो ये सभी बन सकते हैं। और ये सब के लिए बहुत सारी कॉलेजेस दिल्ली में है, मुंबई में है, इन सभी जगह कॉलेजेस हैं। तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम 12th के बाद देना होता है। 12th आपने कर लिया, कोई भी स्ट्रीम से कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग मैथ्स का डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो आप मैथ्स हमने कर लिया 12th, तो हमें इंटरेस्ट है कि नहीं, मैं जर्नलिज्म में जाना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो हम लोग उसके बारे में उसका जो है वो फॉर्म भरेंगे, उसका एग्ज़ाम होगा, कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से हम लोग उसका मास कॉम्बिनेशन करेंगे और जर्नलिज्म में चले जाएंगे। तो ये भी आपके पास ऑप्शन आता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का, जिससे आप जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर ये सब में जा सकते हैं।
अब जो 8वां हमारे पास ऑप्शन आता है वो है फिजिकल साइंसेज का। फिजिकल साइंसेज से आप करके आप एस्ट्रोनॉमी बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उसके लिए आप पीडीएफ चेक करें ना, पीडीएफ में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे 8वां जो था वो फिजिकल साइंसेज का था, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब में जा सकते हैं। अब जो 9th जो आती है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जो हम लोग सीए भी कहते हैं, सीएस भी कहते हैं। इसके लिए आपको 12th क्लियर करना होगा। इसके लिए आप 12th में भी दे सकते हैं एग्जाम, इसके लिए आप ग्रेजुएशन करके भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आप पीडीएफ चेक कर लेना, वहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन कौन से एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो ये था चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी करके। अब यहाँ पे 10th जो आती है 10th नंबर, उसमें मैंने रखा है रिसर्च इन मैथमेटिक्स। आप रिसर्चेज कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे कि IITs है, NITs है, तो उनमें भी प्रोफेसर रहते हैं, उनमें भी रिसर्चर्स रहते हैं। तो आप ग्रेजुएशन करके या फिर PhD करके आप मैथमेटिक्स में आप रिसर्चर बन सकते हैं या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उनका भी वो भी एक अच्छा स्कोप होता है आगे चल के अगर आप करते हैं तो। और भी यहाँ पे जो लास्ट है वो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब आपको मिलते हैं, जैसे कि रेलवे में हो गया, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं आप। वैसे बहुत सारे आपको गवर्नमेंट जॉब से मिलते हैं। तो आप पीडीएफ चेक कर लीजिए, पीडीएफ में आपको सारे कुछ मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का मैंने सारा पॉइंट दे रखा है, रेलवे के बारे में, इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में, फिर RBI के बारे में, और भी सारे जो भी आपको ऑप्शन मिलते हैं उसके बारे में। इस वीडियो में उतना डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मैंने डिस्कस करना चाहता था जो भी 9-10 मैंने बनाए हैं करियर ऑप्शंस उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ। पहला और सबसे फेमस इंजीनियरिंग, उससे बीटेक और एमटेक की आपको डिग्री मिलती है। आर्किटेक्चर फिर आती है, फिर एविएशन आती है, फिर मर्चेंट नेवी आती है, उसके बाद NDA, उसके बाद फॉरेंसिक साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, फिर फिजिकल साइंसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, रिसर्चेज इन मैथमेटिक्स, मेनी मोर गवर्नमेंट जॉब्स। तो बस यही सारे करियर ऑप्शंस थे जो आप मैथ्स में कर सकते हैं आगे चल के। आप देखिए, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है और आपको कौन सा बेस्ट लगता है। वो हमें कोई नहीं बता सकता कि हमारा कौन सा बेस्ट होगा। वो आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चुनिए आगे चल के। अगर आप 12th में हैं तो आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग के अलावा कोई करना चाहते हैं तो इन सभी में से सिलेक्ट कीजिए। आप पीडीएफ चेक कर लीजिए जरूर, आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिएगा और अपना अच्छा स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों, बस इस वीडियो में यही था। अगर आप और भी स्ट्रीम्स के करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा नीचे, हम लोग जरूर ट्राई करेंगे उसका लाने का वीडियो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।